14 जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रक्त किसी फैक्ट्री में या कहीं बनता नहीं है। अगर उसे लोग डोनेट करते हैं तभी वो ब्लड बैंक में होता है। मैं डॉक्टर अदिति गोयल, मैं पिछले 4-5 साल से इस ब्लड बैंक से जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि लोगों को ब्लड डोनेट करते हुए बहुत डर लगता है, या उनको लगता है कि हमें कमज़ोरी तो नहीं आ जाएगी, हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ब्लड डोनेशन से, और आप इस एक ब्लड डोनेशन से कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग काफ़ी अनीमिया के पेशेंट्स, सिकल सेल अनीमिया के पेशेंट्स और कैंसर पेशेंट्स, इन सब की जानें चली जाती हैं सिर्फ रक्त ना मिलने की वजह से। टाइमली ब्लड उनको नहीं अवेलेबल हो पाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में आगे कि आप ब्लड डोनेट अगर करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, कौन लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, और जो आपके द्वारा ब्लड डोनेट किया जाता है उसको आगे किस किस पेशेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए पहले कौन लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो पूर्णतः स्वस्थ है, 18 से 65 वर्ष की आयु का है, वो ब्लड डोनेट कर सकता है। अब उसके लिए आप पहले ब्लड बैंक में जाएंगे तो एक रिक्विजिशन फॉर्म होता है, उस पर सारी डिटेल्स होती हैं, उसको आपको वो ऑनेस्टली भरना है। उसमें आपके सारे हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपको कोई लंबे समय से बीमारी ना हो, कोई कैंसर पेशेंट नहीं रहा हो, या कुछ भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जैसे थायराइड, डायबिटीज़, ऐसा कुछ कोमॉर्बिडिटी नहीं है। हालांकि मधुमेह के रोगियों का ले लेते हैं अगर वो इंसुलिन पे नहीं है। तो वो लोग जिन्होंने कभी भी ब्लड डोनेट नहीं किया है और वो 60 साल से ऊपर हैं, सपोज करो 62 साल के हैं, वो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम डोनेशन के लिए आपकी एज 60 साल चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। ब्लड डोनेशन के लिए जो मिनिमम लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन रिक्वायर्ड है वो 12.5 है, और नॉर्मली ये लोगों का होता है। ऐसा नहीं कि बहुत कम लोगों का होता है, बट फीमेल्स में थोड़ा कम रहता है क्योंकि उन माहवारी और उन सब की वजहों से अनिमिक ऑलरेडी होती है इंडियन फीमेल्स। जो मिनिमम वेट क्राइटेरिया है वो 45 kgs है। अगर आपका वेट 45 किलो है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन के टाइम 350 ml से लेके 450 ml तक का ब्लड हम लेते हैं एक बार में, अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द डोनर। जो 45 से 55 kg तक के वेट के हैं उनसे 350 लेते हैं। जो 55 किलो से ऊपर के हैं उनसे 450 भी लिया जाता है। जो ये ब्लड हम लोग कलेक्ट करते हैं, इसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है ब्लड में, जैसे कि कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उससे एफएफपी बनाते हैं, पीआरबीसी बनाते हैं और प्लेटलेट्स बनाते हैं। किसी को पीआरबीसी चाहिए होगा, किसी को एफएफपी चाहिए होगा, किसी को प्लेटलेट चाहिए होगा। तो रिक्वायर्ड पेशेंट्स को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ यूनिट चली जाएगी। इससे एक, तभी बोलते हैं एक रक्तदान बचाए 4 की जान। एक बार आपने अगर डोनेट कर दिया तो आप दोबारा 3 महीने बाद दोबारा डोनेट कर सकते हैं। बिल्कुल हेल्दी है, आपको कोई भी नुकसान इससे नहीं है। ये मेल्स के लिए है, और जो फीमेल्स हैं वो 4 महीने बाद दोबारा डोनेट कर सकती हैं। तो लोगों का सबसे बड़ा जो मिथ मैंने देखा है वो ये कि अरे हम कैसे ब्लड डोनेट करें, हम तो कमज़ोर हैं। मतलब मैंने देखा कि लोग अपने सगे रिश्तेदारों के लिए, वाइफ के लिए, पेरेंट्स के लिए ब्लड डोनेट करने से कतराते हैं। उनका सिर्फ यही होता है कि हम तो कमज़ोर हैं, मुझे काम पे जाना है, मैं काम कैसे करूँगा, कमज़ोरी आ जाएगी। तो इससे कोई कमज़ोरी नहीं आएगी। जिस दिन आप ब्लड डोनेट करते हैं उस दिन आपको एडिक्वेट रेस्ट लेना है। कोई भी हैवी वर्कआउट, हैवी एक्सरसाइज, रनिंग कुछ नहीं करना है। डाइट आपको अच्छी लेनी है, अल्कोहल अवॉइड करना है, स्मोकिंग अवॉइड करनी है, और हो सके तो लिक्विड्स जितना ज़्यादा ले सके उतना लीजिएगा। तो आपको रिकवर होने में मैक्सिमम 24 आवर्स लगेंगे। जो ब्लड वॉल्यूम आपकी बॉडी से निकाला गया है 350 और 450 ml, उसको रिकवर होने में हार्डली 24 आवर्स लगेंगे। बट डोनेशन के लिए आपको 3 महीने वेट करना है। ब्लड में और भी कई सारी चीज़ें हैं, प्रोटीन्स हैं, कोगुलेशन फैक्टर्स हैं, उनकी कमी पूरे होने के लिए 3 महीने लगेंगे, ताकि वो रिप्लेनिश हो जाएगा तब तक। अब हम बात करते हैं कि डोनर को इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो ये एक सोशल कॉज है, आप किसी की हेल्प कर रहे हो। सेकेंडली, इससे आपकी बॉडी में नए सेल्स जनरेट होते हैं। थर्डली, ये प्रूवन है कि इससे कार्डियक अरेस्ट का रिस्क कम होता है, ये प्रूवन है स्टडीज़ में। फोर्थली, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इसमें मेंटेन रहते हैं। फिफ्थली, आप ओवरऑल अच्छा महसूस करते हो, हल्का महसूस करते हो। आज ही एक ब्लड डोनर से जैसे पूछा गया कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी, तो उसका था मैं बहुत हल्का फील कर रहा हूँ, बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ। एक नॉर्मल डोनेशन में हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। आप इजीली अपने टाइम शेड्यूल में से इतना टाइम निकाल करके ब्लड बैंक जा सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप किसी मरीज़ के लिए ही डोनेट करें, आप वॉलंटरी ब्लड डोनेशन भी कर सकते हैं, वो भी किसी ना किसी मरीज़ के लिए ही यूज़ होगा। और
अगर आप वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करते हैं तो आपको एक वॉलंटरी ब्लड डोनर का कार्ड भी मिलता है जो कि 1 ईयर तक वैलिड रहता है आपकी इमीडिएट फैमिली के लिए। उस कार्ड से बेनिफिट ये है कि आपको या कभी फैमिली को ज़रूरत पड़ी तो आपको वो कार्ड शो करके ब्लड यूनिट मिल सकती है पेशेंट के लिए, आपके पेशेंट के लिए, या आपको नियर फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़े तो उस कार्ड से हाफ डे लीव लेके आप रेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका काम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेनस है। अदरवाइज 2 आवर्स रेस्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं वापस से ड्यूटी। जो लोग नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं वो लोग उस दिन नाइट शिफ्ट अवॉइड करें, उससे एक रात पहले भी और उस दिन रेस्ट करें या मॉर्निंग शिफ्ट ले लें। जो लोग जिम वगैरह जाते हैं वो 24 आवर्स हैवी वर्कआउट अवॉइड करें। जैसा भी मैंने बताया कि सबसे बड़ा मिथ ये कि कमज़ोरी आ गई या लोग डरते हैं, कतराते हैं। कतराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस है कि जस्ट आफ्टर डोनेशन जो फर्स्ट टाइम ब्लड डोनर्स है स्पेशली, उन्हें चक्कर आना या उल्टी होना ऐसी समस्या आ जाती है या थोड़ा बहुत बेहोशी हो गई। तो ऐसा नहीं है कि हम कभी हो ही नहीं सकता किसी को, बट उसके लिए आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। जैसे आप 2 घंटे तक ड्राइविंग ना करें, इमीडिएटली झुके नहीं। जैसे हम लोग डोनर्स को कभी ये नहीं बोलते आप जूते उतारो, हम उनको एज इट इज़ लटाते हैं काउच पे, क्योंकि जब वो उठेगा तो बेंड होगा जूते पहनने के लिए, तो उस टाइम चक्कर आ सकता है। और बाकी थोड़ा रेस्ट करके तभी ब्लड बैंक से आप निकलें। उसके लिए आपको एक रिफ्रेशमेंट भी दिया जाता है, यूजुअली बिस्किट, जूस, ऐसी चीज़ें दी जाती हैं। और जब भी आप डोनेशन करने जाएं उससे पहले मील्स बहुत ज़रूरी है, आपका पेट भरा हुआ होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि तुरंत आप खाना ओवर ईट करके चले जाएं और तुरंत ब्लड डोनेट करेंगे तो वॉमिटिंग के भी चांसेस हैं। आपका पेट मतलब भरा होना चाहिए, आधे घंटे का गैप हो ताकि खाना डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद आप इजीली ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि आप कौन लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, डोनर लेवल पे उसके फ़ायदे क्या है, पेशेंट के लिए क्या फ़ायदे हैं। अब हम कुछ बातें जो ध्यान में रखने लायक हैं, मतलब जो लोग ब्लड डोनेट नहीं कर सकते उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्रेगनेंसी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप डोनेशन नहीं कर सकते। लैक्टेटिंग फीमेल्स, अगर आप अपने बच्चे को फीड करा रहे हैं तो फॉर द टाइम बीइंग आप जिस टाइम भी फीड करा रहे हैं, भी 12 मंथ्स 6 मंथ्स, तब तक आप डोनेशन नहीं कर सकते। उसके बाद आप डोनेशन कर सकते हैं। फीमेल्स हु आर मेंस्ट्रुएटिंग, अगर आपका पीरियड्स चल रहा है तो आप डोनेट नहीं करिए, क्योंकि बॉडी से ऑलरेडी ब्लड लॉस हो रहा है तो उससे अनीमिया हो सकता है, इसलिए उस टाइम पे मना किया जाता है। पीपल जिन्होंने अभी रिसेंटली टैटू बनवाया है या कोई भी मेजर सर्जरी हुई है, कोई माइनर सर्जरी हुई है, उनको भी 1 साल तक अवॉइड करना चाहिए। पीपल जिनका हाई रिस्क बिहेवियर है, ये पॉइंट यूजुअली एक सोशल टैबू है हमारे यहाँ, बट लेकिन इसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स हु आर हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, उनको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। इससे HIV का ट्रांसमिशन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पीपल जिनको और भी कोई लंबी बीमारी पहले हुई है, कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर या कोई ऐसा कि ऑफ एंड ऑन होता रहता है, लाइक एस्मा या कोई एलर्जिक डिजीज़ जो कंटिन्यूस रहती ही है ऑफ एंड ऑन, उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। तो आपने अभी तक जाना कि कौन लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो आइए इस 14 जून को सब लोग ब्लड डोनेट करके किसी ना किसी की हेल्प कर दें। कोई ना कोई एक जान बचाएंगे हम लोग। एक बार करके देखिए, अच्छा लगता है।